शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव का साथ लेकर पुनः ऋषमुख से उस किष्किंधापुरी में और चले और वाली के पराक्रम से सुरक्षित की अपने सुवर्णभूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्यतुल्य तेजस्वी भानु को लेकर श्री राम वहां से प्रस्तुत हुए। महात्मा रघुनाथ जी आगे आगे, सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव, महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। उनके पीछे वीर हनुमान, नल पराक्रमी नील, वानर युद्धपति श्री युद्धपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। ये सब लोग फूलों से भार से झुके हुए वृक्ष, स्वच्छ जल वाले समुद्र गामिनी नदियाँ, कंदराय, पर्वत, शिला, व्यूवर, गुफा, मुख्य शिखरों अथवा सुंदर दिखाई देने वाले गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में से सचल से सरोवर देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित कारंडव, सारो, हंस, वंजल, जलमुर्ग, चक्रवाक, अन्य पक्षी सरोवर चाह रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। स्थलों में सरोवर से हरी कोमल घास से अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कई निर्णय होकर चलते और कई खड़े दिखाई देते। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। वो जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे, किनारों का खोद कर नष्ट कर देने के कारण सरोवर को शत्रु समझते जाते थे, ऐसे दो दांत वाले मदनमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांतों को विदीर्ण कर दिया था। कई हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु, आकाशचारी पक्षी विचरण देखते जाते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि लोग सुग्रीव वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों ने वह रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूह के सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वानरराज, आकाश में मेघ की भांति जो ये वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा था, इतना विस्तृत मेघों की घटाओं के समान छा रहा था। इनके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए थे जिनके वह सारा वृक्ष समूह घिर गया था। सखे, ये कौन सा वन है? मैं जानना चाहता। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ जी का ये बात सुनकर सुग्रीव चलते चलते ही विशाल वन में विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, ये विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला। ये उद्यान और उपवनों से युक्त है। ये स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजल नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते हैं जो कठोर व्रत के पालने में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन 7 रात व्यतीत करके केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्ष तक तपस्या करके वो सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उन्होंने प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से फिर घिरा हुआ आश्रम इंद्र से संपूर्ण देवता है, असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्घर्ष बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वंचर जीव इसमें दूसरे ही त्याग देते थे। जो मोस इनके भीतर प्रवेश करते वो फिर कभी नहीं लौटते। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाले वाणी के साथ आभूषणों की झनकारी भी सुनी जाती। वाद्य गीत की मधुर ध्वनि कानों में पड़ती हुई दिव्य सुगंध के अनुभव होता है। यहाँ हवानी आदि त्रिविध अग्नियाँ भी प्रज्वलित होती है। ये कबूतरों के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता, जो वृक्षों की शिखाओं को आविष्टित सा कर रहा है, जिनके शिखाओं पर होम धूप छा रहे। ये वृक्ष मेघ समूह से आच्छादित हुए नीलमन के पर्वत की भांति प्रकाशित हो रही। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण 7 मुनियों को उद्देश्य प्रणाम कीजिए। श्री राम उन पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों के प्रणाम करते हैं।
उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रहा जाता है। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों को उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, अन्य सभी वानर सब ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त आगे बढ़े। उन सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात सबने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम का वानर जिनका उग्र तेज उद्दीप्त हुआ, हाथों में अस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली ने पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे त्रयोदश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। कोर्ट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। कार्यकुशल श्री रामचंद्र जी को देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान, वाली को ये किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब और वानरों का सा जाल बिछा हुआ है। इन पूरे में आप पहुँचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लताओं को फल फूलित संपन्न कर देता है। सुग्रीव का ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बातों को दोहराते हुए सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इस राजपुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया। लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया। तुम कंठ में धारण की हुई तो इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। जिस प्रकार सूर्यमंडल आकाश में नक्षत्रमाला से घिरकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाली तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानराज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बाण छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भात्रा रूपी शत्रु को दिखा दो, फिर वाली महाराज आकर वन के भीतर धूल से लौटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भर कर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने ही मैंने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरी उसी बाण से आज समारांगन में एक बाण से तुम बाली को मारा गया समझो। बहुत से समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य सफल करूँगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते, उसी तरह से मैं भी बाण का प्रयोग करके बाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वो वानर नगर से बाहर निकल आए। वो अनेक युद्ध में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है। सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है। उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई। इसके अलावा युद्ध में उनका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा, क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करता। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन और राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली पलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त व सब और भाग चले। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र
शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़े के समान तीव्र गति से भागने लगे। पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए ऐसे ग्रहों के समान आकाश में पृथ्वी पर गिरने लगे। तदनंतर शौर्य द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था वो सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिता का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुर्दश अध्याय सर्ग संपूर्ण। का सिंहनाथ वहां से सुना। समस्त प्राणियों की कंपित कर देने वाली उनकी वो गर्जना सुनकर उनका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर वो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वो राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्री भीम दिखाई देने लगा। वाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थी। वो तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था, जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हो। वह दुख शब्द सुनकर वाणी अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा गई। उसने वाली को अपने दोनों भुजाओं और उसमें भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम से हित करने वाली ये बात कही, वीर मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बड़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल शय्या से उठकर पुरुष रात को उपभोग में लाई हुई पुष्पमाला का त्याग कर देता, इसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। वानर वीर कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिए, इस समय रुक जाइए। यदि भी युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है, आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे मैं बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी आया था, क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया। वो आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं पर भागते हुए मतंग वन में चला गया। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी पुनः आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। उनका ये पुनरागमन मेरे मन में शंका से उत्पन्न कर रहा है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता। उसकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती, उसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना आपको ये अब की बार यहाँ नहीं आया, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आया है, जिसमें बल पर ये इस तरह गरज रहा है। वानर सुग्रीव स्वभाव से कार्यकुशल और बुद्धिमान है, तो किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेगा जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह से परख न लिया हो। वीर मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से ये बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपकी हित की बात बताती हूँ। एक दिन कुमार अंगद वन में गए, वहाँ गुप्तचरों ने एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा। वो समाचार इस प्रकार, अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र जो युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ है, श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ वन में आए हुए, जो दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुँचे हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई युद्ध कर्म में सहायक बनाए गए, वो श्री राम शत्रुसेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी वो साधु पुरुष के आश्रयदाता कल्प वृक्ष है और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए वो सबसे बड़ा सहारा है। वाह, हाँ, सबके दुख का नष्ट करने वाला वही है। आर्त पुरुषों का आश्रय, देश का एकमात्र भाजन, विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रखने वाला है। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों से बहुत बड़े भंडार है। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपनी सानी नहीं रखता है। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकारी है वही बता रही हो, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए।
अच्छा ये होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर अब आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई है, आपका लाड़ प्यार पाने योग्य है। और ऋषमुख पर्वत और ऋषमुख पर रह रहा है और किष्किंधा में सर्वथा आपके बंधु ही है। मैं इस भूतल पर उनका समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान सत्कार के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंगरख बना लीजिए, जिससे वह इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास आ सके। पुष्ट ग्रीव वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु है, ऐसा मेरा मत है। इस समय भातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए दूसरा कोई मार्ग गति नहीं है। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी ये नेक सलाह मान लीजिए। स्वामी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात करती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष की ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी है। उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा के तारने वाली से उसके हित की बात कही और वो लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था, वो काल के पास में बंधा हुआ था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 15 सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवान। इस प्रकार कहा। वरान ने इस गरजते वही भाई का भी विशेषता मेरे शत्रु है। उत्तेजना पूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूं? वीरू जो कभी परास्त नहीं हुए, जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन वीरों के लिए शत्रुओं को ललकार सही लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। ये हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता, मैं इसके रोषवेश और गर्जना तर्जना को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। क्या मेरे पीछे बार बार आ रहे हो? तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब आओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। वृक्ष और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं में भाग जाएगा। तारिक दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषय दर्प और आयास उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना स्वार्थ भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने इन भाइयों को जीतकर लौट आऊंगा। ये सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली ताराने वाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उनकी परिक्रमा की। वो पति की विजय चाहती, उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया। शोक से मोहित वो अब वो अन्य स्त्रियों के साथ अंतपुर में चली गई। स्त्रियों सहित तारा ने अपने महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर के बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांसें छोड़कर शत्रुओं को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने में श्रीमान वाली ने स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा तो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डट कर खड़े थे, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुग्रीव को खड़ा देख महाभाव वाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुख का तान कर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी स्वर्ण माला वाली
वाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख वाली की आंखें क्रोध लाल हो गई और इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, ये बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी अंगुलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई है। मेरे द्वारा वेगपूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगी। वाली ने ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उसके बोले, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए ही मस्तक पर गिरेगा। इतने में वाली ने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरणों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगा। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ कर लिया और उसे वाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया। उस वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विवल हुआ वाली व्यापारियों के समूह में चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र के डगमगाते हुए नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के वेग गरुड़ के समान थे। दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। वो शत्रु दमन वीर अपने विपक्ष को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे को दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम सम्मत वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया। उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब वाली के प्रति अमर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी की अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों से वृक्ष, पर्वतों के शिखरों के वज्र के समान भयंकर नख, मुख को घुटनों, लात और हाथों की मार से उन दोनों को इंद्र और रुद्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। दोनों वनचारी वानर लवलुवान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। रघुनाथ जी ने देखा वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे तो और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे। वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्हीं के अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बांध रखा। उसे जोर से खींचा, मानो यमराज के काल चक्र उठा लिए हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत वो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किम कर्तव्य किम मुड़ो हो गया। रघुनाथ जी के वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अशनि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वो महान बाण छोड़ दिया। उसके द्वारा वाली के वक्षस्थल चोट पहुंच गई। उस बाण से वेगपूर्वक आहत वो महातेजस्वी पराक्रमी वानरराज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अश्विनी की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वजोत्सव अंत में ऊपर फेंका गया। इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ व धराशयी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का वो उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूमयुक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित वाणी को छोड़ दिया। इंद्र कुमार वाली ने शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहाने लगी। उसने नहा गया और अचेत हो गया। वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष तथा आकाश के नीचे हुए इंद्रध्वज के समान समारंग में पृथ्वी पर गिर पड़ा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे षोडश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए स्वर्ण के समान आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र से बंधन रहित
ध्वजा की बातें पृथ्वी पर गिर पड़ा। वानर और भालुओं की युद्धपति बाली ने धराशायी हो जाने पर पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर महामना वाली ने शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सकी। इंद्र की दी हुई रत्नजड़ी श्रेष्ठ सुवर्णमाला वानरराज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थे। उस स्वर्णमाला से सुशोभित हुआ वानर युद्धपति वीर वाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्राप्त भाग वाले मेघ खंड के समान शोभा पा रहे थे। पृथ्वी पर गिरे होने के कारण वाली वो स्वर्णमाला, उसका शरीर और मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला वो बानी तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त सी अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहा था। वीरवर श्री राम के धनुष्य से चलाए गए उस अस्त्र ने वाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया, उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुरी वाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक में इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वो महेंद्र के समान दुर्जय, भगवान विष्णु के समान दुस्साहस, और उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी और मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के समान थे। लक्ष्मण के साथ लिए श्री राम ने वाली को इस अवस्था में देखा, उनके समीप गए और इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि के भांति वह गिरा हुआ वो वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उस श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर वाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उनसे तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। उस बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्युक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्विले श्री राम कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबके लिए प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। और इस दशा में आपने मेरा वध करके ये कौन सा गुण प्राप्त किया, किस महान यश का उपार्जन किया? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते, रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान, उत्साही, समयोचित कार्य, सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ है। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम, अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मैं आपसे इन सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुलों को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा तब तक मेरे मन में ही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से वेदना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई। आप धर्मध्वजी है, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए है, वास्तव में अधर्मी है। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों सा वेश धारण कर रखा है, परंतु है पापी। राख से ढके हुए आग के समान आपकी असली रूप साधु वेश में छिप गया। मैं नहीं जानता था आपने लोगों के छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, आपका कोई तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझे निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में विचरण वाला हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं था, दूसरे के लिए मेरी लड़ाई हो रही थी। फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं, देखने में प्रिय है। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह वलकर वस्त्र धारण आदि प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी
कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म करेगा। महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ, आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध है, तो भी इतने में अभव्य क्रूर निकले। यदि आपका असली रूप है तो फिर किसलिए ऊपर से भव्य, विनीत एवं दयालु साधु पुरुष सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिर रहे हो। राजन, साम दाम क्षमा धर्म सत्य धृति पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों का गुण है। नरेश्वर, राम हम फल मूल खाने वाले वनाचारी मृगी है, ये हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष मनुष्य है, अतः हमारी और आप में वैर का कोई कारण भी नहीं। पृथ्वी सोना चांदी इन वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते, ये भी तिल कलह के मूल कारण है, परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में हमारे लिए फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है। नीति और विनय, दंड, अनुग्रह ये राजधर्म है, किंतु उनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर है। इसका अविवेक पूर्ण उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी, मर्यादा के स्थित न रहने वाले, चंचल तथा विनय आदि राजाओं के धर्म है। उसके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते रहते। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है, न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि है। बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कभी भी खींच ले जाती है। काकुस्थ, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी हाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे। राजा का वध करने वाला ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला नास्तिक और परिवेत्ता, बड़े भाई की अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते। चुगली खाने वाला लोभी, मित्र, हत्यारा, गुरु पत्नी गामिनी, ये पापात्मा के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित है, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है, फिर किस लोभ से आपने मुझे वानरों को अपने बाणों का शिकार बनाया। रघुनंदन, त्रैवर्णियों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसी निंदनीय कर्म प्रवृत्त हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए हैं। उनके नाम इस प्रकार: गेंडा, शाही, गोहा, खरहा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे चमड़े और हड्डियों का स्पर्श नहीं करते। वानरों में मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसे 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। कपुस्थ, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं होती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी के पाकर वसुधा सनात नहीं हो सकती है। आप शठ छिपे हुए, दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, शुद्र, झूठे, शांत चित्त बने रहने वाले महात्मा राजा दशरथ के आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। हाथ लिए सदाचार का रस्सा तोड़ डाला, सत्पुरुष के लिए धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया, तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की ओर अवहेलना कर दी, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित, सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलकर उनके सामने क्या कहेंगे। श्री राम, आप उदासीन प्राणियों पर आपसे जो ये पराक्रम प्रकट किया, ऐसा बल पराक्रम आप अपकार करने वाले प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध समय मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुषों के सांप आकर डस ले और वो मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझे दुर्जय वीर को आपने छिप रहकर मारा है। ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आप पहले मुझे कहा होता
तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ले आता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेत तरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता का यदि समुद्र के जल में या पाताल में रखी हुई होती तो भी मैं वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो ये राज्य प्राप्त करेगा ये उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ कि मैं आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। ये जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। आप भले ही मेरी मृत्यु हो जाए इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपको उचित उत्तर ढूंढ निकला हो उसे अच्छी तरह से सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया तथा बाणों के आघात से उसकी बड़ी पीड़ा हो रही थी। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तदश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे राम।